बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम 2022 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। चैप्टर नंबर 1 से 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 से 1 MCQs आएगा, और चैप्टर नंबर 12 से 2 MCQs, और चैप्टर नंबर 13, 14 से 1 MCQs आएगा। ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 मार्क्स का होता है। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है, क्वेश्चन नंबर 2, 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से आपने अपनी मर्जी के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो आपको अच्छी तरह आते होंगे। 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन बनते हैं अगर आप 2 चैप्टर अच्छी तरह याद कर लेते हैं और बाकी 2 चैप्टर आप इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस पोर्शन में अगर आप 2 चैप्टर स्किप भी कर देते हैं, यानी फुल तैयार नहीं करते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का ये आपका आसानी से हल हो सकता है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 3, 12 क्वेश्चन होते हैं, 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। बिल्कुल सेम सीन है क्वेश्चन नंबर 2 वाला। चैप्टर नंबर 5 से 2 और चैप्टर नंबर 6 से 5 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 6 की इम्पोर्टेंट देख लें। चैप्टर नंबर 5 इंतहाई ज़्यादा आसान है, सीक्वेंस वाला है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इंतहाई ज़्यादा आसान। चंद फार्मूलाज हैं, अगर आप वो याद कर लेंगे ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 6, 8 चैप्टर को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो पोर्शन है आपका आसानी से अटैम्प्ट हो सकता है। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आपने अपनी मर्जी के कोई से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 18 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इधर से स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 11 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जस्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 13 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 को अच्छी तरह याद कर लेते हैं, अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो ये आपका पोर्शन आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपने अपनी मर्जी के कोई से 3 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट मुख्तलिफ चैप्टर से आते हैं। इनकी कम्बिनेशन किस तरह वो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 3 से पार्ट ए 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का, और यूनिट नंबर 4 से बी पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है, और ए और बी पार्ट डिफरेंट चैप्टर से पिक किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 5 और 6 का कम्बिनेशन बनाया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 7, 8 को मिक्स करके बनाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका यूनिट नंबर 9, 10 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट नंबर 12, 13 से आएगा। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3, 4 भी आसान है, 5, 6 भी आसान है, और चैप्टर नंबर 7, 8 भी आसान है। लेकिन आप कोशिश करें आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर कर लें 9, 10, 12, 13, क्योंकि इनमें कॉमन क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं, इनमें से चंद कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए आप चैप्टर नंबर 9, 10, 12, 13 को अच्छी तरह याद करें, और बाकी आप देख लें चैप्टर नंबर 3, 4 आपको आता है, 5, 6 आता है या 7, 8 आता है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।